गांव के चौराहे पर पंचायत लगी थी। सरपंच जी की कुर्सी के सामने तीन भाई बैठे थे, उमेश, रमेश और गौरव। जमीन के बंटवारे की बात हो रही थी, लेकिन सबसे छोटा भाई गौरव के शब्दों ने सबको चौंका दिया। सरपंच जी, मेरे हिस्से में मुझे मां चाहिए। मुझे जमीन से कोई मतलब नहीं है। बड़ा भाई उमेश ठक्का मारकर हंस पड़ा। गौरव, जमीन के बंटवारे में मां का कोई हिस्सा नहीं मिलता। अगर मां चाहिए तो घर भी नहीं मिलेगा। आज से यह घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। गौरव सबसे छोटा था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और मां ने तीनों भाइयों को अपने आंचल में पाला था। जब रात को भूख लगती तो मां अपना हिस्सा भी गौरव को दे देती, लेकिन वक्त के साथ बड़े भाई उमेश, रमेश और बदल गए। वे शहर में नौकरी करने लगे और मां को भूल गए। जब पिता के गुजरने के बाद जायदाद की बात आई तो बड़े भाइयों ने साफ कह दिया कि मां की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा। पंचायत में गांव के लोग भी बैठे थे। सबके चेहरे पर अचरज था कि मां को जमीन के टुकड़े से छोटा समझा जा रहा है। सरपंच भी ने उमेश से पूछा, बेटा, तुम अपनी मां को अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते? उमेश ने हंसकर कहा, सरपंच जी, मां बूढ़ी हो गई है। उनकी सेवा करने में दिक्कत होगी। हमें अपनी जिंदगी जीनी है। रमेश ने भी समर्थन दिया। हम कोई अनाथालय तो चला नहीं रहे कि मां को अपने साथ रखे। गौरव की आंखों में आंसू थे। भैया, जब हम छोटे थे तब मां ने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। अगर मां को अपने साथ रखना मुश्किल है तो वह जमीन भी मेरे किसी काम की नहीं। गांव के बुजुर्ग यह सुनकर भावुक हो गए। एक वृद्ध बोले, आज के बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। जब यही मां इन्हें पाल रही थी तब इन्हें बोझ नहीं लगी। सरपंच जी ने ठंडी सांस भरी। जमीन का बंटवारा हो सकता है, लेकिन मां का नहीं। पंचायत का फैसला हुआ, मां को गौरव अपने साथ रखेगा और उसे भी उसके हिस्से की जमीन मिलेगी। उमेश और रमेश गुस्से में थे, लेकिन गौरव ने मां का हाथ थामा और अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ा। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।